Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our 16th lecture on conjunction. ठीक है, conjunctions क्या होते हैं? Let's start with its definitions. What is conjunctions? What is the definition of conjunction? Conjunction क्या होते हैं? Conjunction basically is a word which merely puts या joins together two sentences. Is a word which merely joins together two sentences, sometime words. कंजंक्शन सिर्फ सेंटेंसेस को जोड़ने का नाम नहीं है, ये वर्ड्स को भी जोड़ता है. ठीक है, वर्ड्स को आपस में कंबाइन करता है, सेंटेंसेस को करता है, दो मुकम्मल सेंटेंसेस को करता है. कंजंक्शंस कई तरह के होते हैं. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस भी होते हैं. ठीक है, अच्छा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता. हम उसको स्टार्ट लेते हैं अगर, तो फिर जब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस, तो उसका जो मीनिंग होता है वो नेक्स्ट हमारी पूरी स्टेटमेंट में होता है. हम अगर जब तक उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते हम उसको नहीं समझ सकते. ठीक है, हम उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. फैन बॉय, ये हम फार्मूला के तहत पढ़ते हैं इसको. फैन बॉय, बॉय. ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे बहुत सारे कंजंक्शंस हो जाते हैं, जैसे एफ फॉर ए एंड एन नॉर बी बट. ठीक है, और वाई येट. ये हमारे क्या होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज करते हैं. ठीक है, हम कंजंक्शंस का एग्जांपल में यूज देख लेते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं. बर्ड्स फ्लाई बट कैटल डोंट. ये अपोजिशन होती है कि एक चीज कर सकती है एक चीज नहीं कर सकती. अब परिंदे तो उड़ते हैं, ठीक है, लेकिन मवेशी तो नहीं उड़ते. ठीक है, बट किस चीज को एक्सप्लेन करता है, अपोजिट चीजों को, जिसमें हम कंट्रास्ट करते हैं कि वो ऐसा हो सकता है लेकिन वहां पे नहीं हो सकता. अब एंड जो होता है ना, एंड, वो दोनों सिमिलर चीजों के लिए यूज होता है. दोनों सेंटेंसों में एक ही बात हो रही है. ही इज 18 years old एंड हिज फादर इज 16. अब दोनों की एज की बात हो रही है. ठीक है, एंड हम किसके लिए यूज करते हैं, हम एंड यूज करते हैं दोनों सेंटेंसेस में सिमिलर बात हो रही है. ही इज 18 years old and his brother is 16. ठीक है, अच्छा, हम अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं. सो का यूज क्यों करते हैं. द शॉप वॉज क्लोज्ड सो आई कुड नॉट बाय अ न्यू ड्रेस. सो, ठीक है, हम किसी चीज के नतीजे के बारे में बताते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, कि हम कुछ ऐसा करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो सका. लेकिन की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन ये हो रही है द शॉप वॉज क्लोज, रीजन बता रहा है. सो हम रीजन के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है बिकॉज. अली कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज इल. अब ये भी उसके रीजन के बारे में बता रहा है, क्यों नहीं चल सकता वो, क्योंकि वो बीमार है. ही इज ब्रेव बट हिज ब्रदर इज कोवर्ड. अब लेकिन, अब देखे ना, ये एक चीज की प्रेजेंस हम कह सकते हैं, उसकी अब्सेंस के बारे में बात हो रही है, मतलब वहां पे है और वहां पे नहीं है. तो ही इज ब्रेव, वो तो बहादुर है, बट हिज ब्रदर इज कवर्ड, लेकिन उसका भाई क्या है, बुजदिल है. ठीक है, हम इसकी काइंड्स को डिस्कस कर लेते हैं. काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, कितनी काइंड्स हैं कंजंक्शंस की, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, कौन कौन सी काइंड्स हैं कंजंक्शंस की. बेसिकली 4 काइंड्स हैं. कौन कौन सी, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, दूसरी है एडवर्स कंजंक्शन, तीसरी है कोरिलेटिव, चौथी है कंपाउंड कंजंक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिव.
क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस इज यूज्ड टू ऐड वन सेंटेंस विद द अनदर। ये क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं ना, यूज्ड, ठीक है, इस्तेमाल होते हैं टू ऐड वन सेंटेंस विद अनदर। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, उसमें इजाफा कर देते हैं। लाइक हम कह सकते हैं तारिक स्टूड फर्स्ट, या हम कह सकते हैं समीर स्टूड फर्स्ट इन क्लास एंड हिज फादर। इसमें पता है क्या होता है, इसमें बेसिकली दो मुकम्मल सेंटेंसेस होते हैं और उसको एक सेंटेंस को दूसरे में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। हिज फादर, हर फादर, सॉरी, हर फादर बॉट हर आ पिज्जा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, समीर जमात में पहले नंबर पर आया, उसके वालिद ने उसे पिज्जा खरीद कर दिया। समीर स्टूड फर्स्ट इन क्लास एंड हर फादर बॉट हर अ पिज्जा। ये अब मैंने आपको इसकी पहले डेफिनेशन बताई है। ये होते क्या हैं, यूज टू ऐड वन सेंटेंस विद अनदर। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, उसका इजाफा कर देते हैं। और ये किस तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस करके बताया है, ठीक है। यानी सिमीन स्टूड फर्स्ट इन क्लास एंड हर फादर बॉट हर अ पिज्जा। अब देखिए, सिमीन स्टूड फर्स्ट इन क्लास, अब यहाँ तक हमारा सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्या हो गया, पहले नंबर पर आई है। एंड अगर हटा दें हम, हर फादर बॉट हर अ पिज्जा, ठीक है। अब हमारा है सेकंड जो काइंड हमारे पास क्या है, एडवर्स कंजंक्शन। एडवर्स कंजंक्शन, एडवर्स कंजंक्शन क्या होते हैं, इट इज यूज टू शो एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू सेंटेंसेस। दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप को ऐड करने के लिए, उनको शो करने के लिए, उनको जाहिर करने के लिए बताते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं एडवर्स वाले, लाइक बट ही इज हार्ड वर्किंग, अली अली इज हार्ड वर्किंग, अली क्या है, मेहनती है। बट ही इज ग्रीडी आल्सो, लेकिन वो लालची भी है। हम इसके एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। अली is hard working, but अब उसका, हम एक तरफ से उसकी खूबी बता रहे हैं और दूसरी तरफ से उसकी खामी बता रहे हैं। ही इज ग्रीडी आल्सो, ठीक है। अच्छा, हमारी थर्ड काइंड क्या है हमारे पास, वो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ना, एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे नाम से जाहिर है, इट इज द कंजंक्शंस व्हिच इज यूज्ड इन पेयर्स, जो कि पेयर्स में यूज होते हैं, ठीक है। ये कौन सा जोड़ों में इस्तेमाल करते हैं, हम कंजंक्शंस का ऐसे यूज नहीं कर सकते। किस तरह से, हम इसके एग्जांपल में देख लेते हैं। लाइक टीपू सुल्तान वॉज नॉट ओनली अ किंग बट ऑल्सो अ ग्रेट लीडर या ग्रेट सोल्जर, ठीक है। अब दो दो यानी एक यूज नहीं होता इसमें, एक कंजंक्शन नहीं होता, दो कंजंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं टीपू सुल्तान was not only a king but also a great soldier, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको पेयर्स की सूरत में यूज किया, ठीक है। हम नेक्स्ट ले लेते हैं फोर काइंड। फोर काइंड क्या है हमारे पास, कंपाउंड कंजंक्शंस। कंपाउंड
कंपाउंड कंजक्शंस क्या होते हैं? कंपाउंड कंजक्शन, सम कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ कंजक्शंस के तौर पे यूज होते हैं। कैसे? ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट ही मे रीच द स्कूल इन टाइम। ठीक है, ये हम कंपाउंड्स की तरह इसको यूज करते हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब इन यूज हुआ, सो दैट, सो अब यूज हुआ। देखे ना, बहुत सारे, यानी हम इसको पेयर्स की जहां पे हमने पहले पढ़ा कोरिलेटिव कंजक्शंस में हम इसको पेयर्स की सूरत में यानी दो यूज कर सकते हैं, आप ऐसे ले लें। अब कंपाउंड में दो से ज्यादा हम कंजक्शंस को यूज करते हैं, दो से ज्यादा। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग so that he may reach the school in time. The school in time. अब देखें, he gets up early in the morning so that he may reach the school in time. ठीक है, अब देखें, so यहाँ पे क्या है हमारे पास? कंजंक्शन। इन क्या है हमारे पास? कंजंक्शन। ठीक है, इन टाइम। अब देखें, दो से भी ज्यादा हम यहाँ पे कंजंक्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब क्या करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर क्या करें और कमेंट्स क्या करें। ठीक है, और आप आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो आप कमेंट्स में लाजमी डिस्कस क्या करें, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कुछ और पढ़ना है, समझना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।